पुनः विधायक बना तो प्रत्येक किसान के खेत तक पहुंचेंगे बिजली के तार। ये बातें बृजभूषण राजपूत ने कही। दरअसल महोबा के 231 विधानसभा क्षेत्र चरखारी से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी एवं निवर्तमान विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें पुनः विधायक बनाया तो उनकी पहली प्राथमिकता यही होगी कि प्रत्येक किसान के खेत तक बिजली का तार पहुंचे और किसान खुशहाल हो। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य कर रही है और आगे भी करेगी। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे 231 विधानसभा क्षेत्र चरखारी से बीजेपी प्रत्याशी बृजभूषण राजपूत से हमारे संवाददाता श्यामजी तिवारी की खास बातचीत। देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज और हमारे साथ उपस्थित है 231 चरखारी विधानसभा के विधायक श्री बृजभूषण राजपूत जी, जिनको एक बार पार्टी ने पुनः टिकट दिया है और वह भारतीय जनता पार्टी के पुनः अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विधायक जी। सबसे पहले पुनः भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है और आपको 231 विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको जय बुंदेलखंड जी। ये जनता का विश्वास है और पार्टी का विश्वास है और उस विश्वास पे जिस तरीके से सभी कार्यकर्ता खरे उतरते हैं उसी तरीके से एक मैं भी छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी सभी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। 2017 में बुंदेलखंड की सभी 19 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों से जीत हासिल की। इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। तो आपको लगता है कि पुनः 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कारनामा कर पाएगी? बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने अजिंक्य राजपूत जी को टिकट दिया है। यहाँ के कुछ जो लोग थे उनकी एक मांग थी कि हमें क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए, क्षेत्रीय विधायक चाहिए और शायद आपका कुछ रिश्ता भी है उनसे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतने साल से रह रहे हैं। हाँ 35 साल से हम लोग यहीं रह रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता लाल टोपी वाले जी जी जातिवाद, कहीं क्षेत्रीयवाद, इस तरीके की बात क्यों करते हैं? राष्ट्रवाद की, विकास की बात करें। आपने समाजवादी पार्टी की बात की है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी हमेशा एक ही नारा लेती है कि हमने मंदिर बनवाया, तो मंदिर के साथ साथ शिक्षा। कल आपने देखा कि प्रयागराज में बंदूकों की बटों से छात्र अपनी मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि रेलवे एनटीपीसी में जो रिजल्ट आया है उसमें घोटाला रखने का अधिकार सबको है, लेकिन जिस प्रकार पुलिस हिंसात्मक तरीके से कमरों में घुस के बटों से दरवाजे तोड़ के छात्रों को निकाल कर बेरहमी से पीटा, इसके बारे में क्या कहेंगे? कार्रवाई होगी। देखिए, कार्रवाई होगी। योगी जी की सरकार में सस्पेंड हो गए। हाँ, कार्रवाई हुई है। 6 पुलिसकर्मी उसमें सस्पेंड भी हुए हैं, कुछ इंस्पेक्टर हैं, कुछ एसआई हैं, आरक्षी भी हैं। योगी जी की सरकार में कभी भी अन्याय नहीं हो सकता है। योगी जी उत्तर प्रदेश के आज़ादी के बाद के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गुंडे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की है, उनकी अवैध संपत्तियों को गिराया है। इससे पहले की जो सरकारें थी वो गुंडे माफियाओं को दामाद की तरह रखा करती थी और पहले की सरकार में नारा भी होता था खाली प्लाट, जिसमें लगा खाली प्लाट हमारा है। ये समाजवादी पार्टी का नारा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग ये कहते हैं सिर्फ राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर उनके लिए सिर्फ होगा। हम हिंदुओं के लिए हमारी आस्था का केंद्र है। नहीं तो राम मंदिर को कोई अगर इस तरीके के शब्दों में लेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम हम सबके भगवान हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं। अगर उनके लिए ऐसे शब्द बोलना ठीक नहीं है। उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जो लोग सिर्फ राम मंदिर को सिर्फ राम मंदिर, जो भगवान है राम को सिर्फ राम समझ रहे हैं। नहीं तो और बात मैं आपको बता दूं, जी जी, विकास की बात, हमारी सरकार में लोगों ने पिछड़े दलितों के नाम से राजनीति की, मगर उनके गरीबों के आवास नहीं बनाए। उनके आवास अगर किसी ने बनाए हैं तो मोदी जी ने बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं।
शौचालय किसने दिए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। जैसे गैस चूल्हा जो गरीब कभी खरीद नहीं सकता था, वो किसने दिया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी दिया, लेकिन उसके बाद सब्सिडी नहीं दी। जितना दिया वो काट लिया। जितना दिया सब्सिडी कहाँ दी उस पे? सब्सिडी जब आप उतना भुगतान कर देंगे उसके नहीं, जब आप उतना भुगतान कर देंगे अभी आप चीज का कुछ नहीं दिया, सिर्फ राम मंदिर दिया। अभी आप सिर्फ कह रहे थे राम मंदिर दिया, कुछ नहीं दिया। अब मैंने गिनाना शुरू किया। मैंने नहीं कहा। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी के एजेंट तो नहीं है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है। जी जी जी। देखिए, जिनने कभी कुछ नहीं किया उनके आरोपों का जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? जिन्होंने गुंडागर्दी की है, जिनकी सरकार में अवैध कब्जे हुए हैं, जिनकी सरकार में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, जिनके सरकार के मंत्री खुद बलात्कार के केस में जेल में बंद हो, ऐसी पार्टी का जवाब देने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, अगर अपराधी को अंतिम सवाल नहीं होती थी। अगर पुनः विधायक बनते हैं तो क्षेत्र में आपकी क्या प्राथमिकता रही? हमारी प्राथमिकता है किसान की फैक्ट्री, उनके खेत होते हैं, और हमारे किसानों को जब ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना होता है तो 5 लाख 6 लाख रुपए लगता है। तो मैंने संकल्प लिया है विधायक बनने के बाद 5 साल किसानों के खेतों में खम्मा और तार की लाइन बिछवाऊंगा, उनकी फैक्ट्री को मजबूत करूंगा। जिस तरीके से पंजाब का किसान मजबूत है, वैसे यहाँ का किसान। भूषण राजपूत, जिनके ऊपर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और चरखारी विधानसभा से टिकट दिया है, ब्रिजभूषण राजपूत का कहना है कि अगर पुनः जनता उन्हें विधायक बनाती है तो उनकी पहली प्राथमिकता किसानों के हित में रहेगी और वह किसानों के खेत तक बिजली का तार पहुंचाने का काम करेंगे। महोबा से भारत केसी न्यूज के लिए श्यामजी तिवारी।